हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली दो ऐसी तरीके बताऊंगा। अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या फिर आप कोई भी जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, डजेंट मैटर। अगर आप इनमें से कोई भी हो और स्टॉक मार्केट से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो या फिर जो है आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में, उसको अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको मैं ऐसे दो तरीके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिसमें आप ट्रेडिंग करके एक सेफ इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पहला जो तरीका है उसमें सेफ इनकम है और दूसरे में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन उसमें भी वो लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और उसमें इनफ प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं किसी भी वजह से, और या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो वो लोग भी जो है अपना एक एज फाइंड कर सकते हैं उस ट्रेडिंग के थ्रू, उस तरीके के थ्रू जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो पहले मैं पहला बताऊंगा, दूसरा वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि फॉर सपोज आपके पास 50,000 की एक कैपिटल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस 50,000 की कैपिटल को स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर लगाना है, जिससे हम हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। वो कैसे आएगी और कैसे हमें हर बार मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। और अगर हम किसी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और वो ट्रेड हमारे अपोजिट अगेंस्ट चला जाता है, तो हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे प्रॉफिट लेके, वो मैं आपको इस तरीके में इसमें बताने वाला हूँ। तो स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो आप या तो कोई जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में और एक साइड बाय साइड एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, जिससे आप अपने छोटे मोटे शौक वगैरह पूरे कर सकते हो या किसी भी चीज़ में उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से 50,000 या 1 लाख की जो है आपकी कैपिटल है वो अरेंज करनी है। उसके बाद आपको जो हाई लिक्विड स्टॉक्स होते हैं और जो ब्लू चिप शेयर होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, रिलायंस हो गया, टाटा के शेयर हो गए, विप्रो हो गए, टेक के जो शेयर है, या फिर कोई भी जो है फार्मा सेक्टर के ऐसे शेयर जिसके अंदर ज़्यादातर लोगों को भरोसा है और जो देश की जानी मानी कंपनियां हैं, जो अगर जाती है तो उस पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कोई शेयर अपन को ढूंढना है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए विप्रो का शेयर जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर सपोज विप्रो का जो शेयर है उसको हम एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका ऑल टाइम अभी का जो हाई है लगभग 800 रुपए के आसपास का उसका हाई है और करंटली वो 400 रुपए के आसपास जो है आ गया था मार्केट में, 50% डिस्काउंट हो गया था उसके अंदर। तो हमें क्या करना है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कि पहले उसको एनालाइज करना है, हमको देखना है कि यार कंपनी फंडामेंटली कैसी है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना देखना है कि ये कंपनी आने वाले कुछ टाइम तक 2-3 सालों में टिकने वाली है या बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अपन को सिर्फ ये देखना है क्योंकि अपन को अपने पैसे की सेफ्टी देखनी है। ठीक है, जब अपन ने ये देख लिया कि हाँ ये कंपनी आगे वाले टिकने वाली है, उसके बाद हम आएंगे उसके टेक्निकल्स के ऊपर। अब हम देखेंगे कि जैसे ये 700-800 रुपए का शेयर था, वो 400 रुपए पे ये ट्रेडिंग हो रहा है और वहां इसने एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है। वहां से जब ये ऊपर की साइड रिवर्स होना है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रेडिंग शुरू करेंगे कैश बेसिस पे। ठीक है, तो फॉर सपोज आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और उसके अंदर से आपने 50 से 60 हजार रुपए यूज करने हैं। ठीक है, 50 से 60 हजार रुपए में आपने वो शेयर खरीद लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करना है कि 2 से 3 दिनों में 8 से 10 रुपए का वो प्रॉफिट आराम से दे देता है। वो विप्रो का शेयर अगर 1-2% आराम से जो मूवमेंट करता है, तो अगर 400 का शेयर है, 4-5 रुपए की मूवमेंट देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसको 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो तो उसके अंदर करके आपको जो है ट्रेड मिल जाएगा। तो आप सोचे मान लो 50,000 का शेयर है, 100-150 शेयर आप खरीद ले रहे हो उसके 400 रुपए की प्राइस पे। तो अगर 8 से 10 रुपए आप अर्न करते हो तो आपके 1,000 रुपए के आसपास जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल जा रहा है। उसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपने बुक किया, उसके बाद में वापस से जैसे वो डिस्काउंट पे मिलेगा आपको फिर उसके अंदर एंट्री बनानी है और फिर आगे का प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरह आपको ट्रेडिंग करती रहनी है। अगर आप उसके अंदर से जो मंथली बेसिस पे 40 से 50 पॉइंट भी निकालने को जो है सक्सेस हो गए, मंथली में बता रहा हूँ, पूरे मंथ में अगर 40 से 50 पॉइंट इस तरह निकाल लेते हो तो उसके अंदर अपना जो है 4 से 5 हजार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जा रहा है। जस्ट कैपिटल यूज करके 50,000 के आसपास की कैपिटल, यानी 100 शेयर खरीद के 50,000 भी उसमें नहीं लग रहे, उसमें 4 से 5 हजार का ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न हो गया मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर
बाई चांस इसके अंदर मान लो आपने पोजीशन बनाई और पोजीशन ऐसी जगह बन गई जहां से ये वापस रिवर्स हो गया, आप उसके अंदर फंस गए, तो हमने इसको मंथली बेसिस पे एनालिसिस कर रखा है कि ये जो है 400 से 800 से नीचे आया है और अब इसका ट्रेंड अपसाइड हो चुका है और इसको मोमेंटम करके जाना है, तो हम वहां पोजीशन को लॉस में काटेंगे नहीं, उसको होल्ड कर देंगे। ठीक है, अब इस बीच क्या होएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, 8 दिन 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं हमारी पोजीशन को, अगर कई बार फंस जाते हैं तो वो वापस से प्रॉफिट में लाने को जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो मोमेंटम में आके पोजीशन को हमारे प्रॉफिट में ला देगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जरूरी नहीं 4 या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट लेके प्रॉफिट में निकलना है। अगर वो ट्रेंडिंग मूवमेंट में है तो आपको एक ही शॉट के अंदर 30 40 पॉइंट का प्रॉफिट भी वो विप्रो का, ऐसे शेयर में एग्जांपल ले रहा हूँ विप्रो का, वो शेयर आपको दे देंगे। तो उनके अंदर जो है प्रॉफिट बुक करके और अपना जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गया। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं ठीक ठाक कैपिटल से इसके अंदर इन्वेस्ट करके, आपका जो रिस्क है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट आएगा। आप जो दूसरी जगह ट्रेडिंग जहाँ भी आप कर रहे हो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो आपकी जो एक्स्ट्रा जो 4-5 हज़ार या 10,000 रुपये का जो भी प्रॉफिट निकलता है वो उसको आप अपने जो एक्स्ट्रा कामों में, खर्चों में जो शामिल कर सकते हो, शौक वगैरह पूरे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का यहाँ से साधन हो जाता है हमारे पास। अब इसमें अगर हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारे 4 से 5 महीनों के अंदर या ये जो भी करेक्शन हुआ है उसके अंदर ये 800 रुपये का शेयर हमको डिस्काउंट के अंदर मिला है और डिस्काउंट के अंदर मिला है 400 रुपये के आसपास, 800 रुपये का शेयर। अब ये अगर मोमेंटम करके जाता है अपसाइड में और हम फंस गए, तो हमें पता जब होता है कि ये 800 रुपये तक जाने वाला है तो हमें डर नहीं लगता है उसके अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो इस पे हम, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लगभग हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर टाइम डिफरेंट हो सकता है आपको 2 दिन में मिल जाए, एक ही दिन में मिल जाए, सेम डे मिल जाए, या फिर आपको कुछ दिन वेट भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो आप इसमें ब्लू चिप शेयर को काउंट करना ताकि आपका जो पैसा लगे वो रिस्क पे नहीं रहे। और मैं जैसा कि अब 4-5 साल के जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ उन स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड किया होता हर दिन से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ट्रेड किया होता, तो हमारे पास कई गुना ज्यादा कैपिटल बिना किसी रिस्क के अब तक बन चुका होता, काफी अच्छा पैसा हम उसमें बना चुके होते। ठीक है, अभी मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीजें क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम के अंदर है, लगभग हर शेयर जो अपने हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो आपको ऐसे शेयरों में ट्रेड करोगे तो आपके पास एक इनकम जनरेट हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो जाएगा जिसके बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट के अंदर टिके रह सकते हो। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा वो तरीका है जिससे मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसके अंदर बहुत तेज वॉलेटिलिटी होती है, या फिर अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर हमको मोमेंटम चाहिए होता है। तो रिसेंटली क्या हो रहा है, अब आईपीओ का मार्केट चल रहा है, भयंकर आईपीओ आ रहे हैं बहुत सारे, और जो भी आईपीओ आ रहे हैं उनके अंदर जब वो लिस्ट होते हैं पहले दिन से लेके लगभग 1 वीक तक उनके अंदर इतना मोमेंटम होता है कि 50-50, 100 पॉइंट, 10-10%, 20-20% की मूवमेंट है, वो एक ही दिन में या 2 दिन में, 5 दिन में मिला के वो करते रहते हैं। तो ऐसे शेयरों के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या जो स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, क्या बता रहा हूं मैं, जैसे कैश लिया आपने और उस कैश को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बजाय, ऑप्शन में आपका टाइम दिखेगा जो है लॉस हो सकता है, एक्सपायरी होती है वगैरह, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, इसलिए हमारे वहां लॉस बुक करना पड़ता है हमको। लेकिन अगर इसमें आप फंस भी जाते हो ट्रेड के अंदर तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, एक नहीं तो 2-3 दिन के अंदर वापस आपको प्रॉफिट मिला के खड़ा कर देगा। आपको क्या करना है, जैसे भी ये लिस्ट होता है, जो भी रेट मार्केट में इसने हाई बनाया उससे 10% नीचे जैसे ये प्राइस है इसके अंदर एंट्री लेनी है और वापस ऊपर जाते अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। और आपको बार बार एक चीज करती रहनी है, बार बार प्रॉफिट लेते जाना है। और जब भी आप इसके अंदर फंस जाओ आपको छोड़ देना है इसको, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स है वो अपनी लिस्टिंग प्राइस से कई गुना होके जो है आपको इसमें मिल रहे हैं, मार्केट के अभी मार्केट प्राइस पे चल रहे हैं। अब आपको इनको सेलेक्ट कैसे करना है, आपको जैसे अभी मोती सन्स का स्टॉक्स आया है, या फिर इरेडा का स्टॉक्स आया है, या फिर जो टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स आया है, तो ये सब सारे ऐसे शेयर है जो लिस्ट हुए हैं अभी, और ये हाई वैल्यूएबल है, डिमांड में है लोगों के बहुत ज्यादा। ठीक है, इनके वो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, तो ऐसे शेयरों के अंदर आपको जो है ट्रेडिंग शुरू करनी है। इनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट में, जो अपना है प्रॉफिट जनरेट करके देने के पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है इसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या 2-4-5 दिन की जो हमारी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको ये निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरह के शेयरों के अंदर आप ट्रेडिंग करो बजाय ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बजाय। अगर आप
मैंने अभी जैसे कल का एक इनोवा कैब का शेयर लिस्ट हुआ, वो 452 पे लिस्ट हुआ और सेम डे 542 पे उसने अपर सर्किट लगा दिया 20% का। अब 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंटम, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूवमेंटम हो गया, 90 पॉइंट का जो मूवमेंटम हो गया, 20% का रिटर्न हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग से कम नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है। और इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसमें अपर सर्किट लगा है तो वो वहां पे रुकने वाला थोड़ी ना है, हो सकता है वो 600 भी पार कर जाए और भी उसके ऊपर चले जाए। तो कितना शानदार रिटर्न हमें हमको बहुत छोटे से टाइम में कितना बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है और बिना किसी रिस्क के, क्योंकि हम इसके अंदर फंस गए तो हमारा पैसा जाने वाला नहीं है आज, नहीं तो कल ये वापस हमको प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा। तो इसके अंदर हमारा रिस्क बहुत जीरो है और जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा टाइम लीकेज जो देखने को मिलता है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये इस तरह की ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हो, देखते हो रोज डेली बेसिस पे, तो ही आप इस चीज को पकड़ पाओगे और इसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाओगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, और लाइव ट्रेडिंग में बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर शुरू करूंगा, जो कि स्पेशली या तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर होगी या फिर सेम इन तरीकों पे होगी जो मैंने आपको ये दोनों तरीके डिस्क्राइब किए हैं इस वीडियो के अंदर। इन्हीं तरीके से मैं भी प्रॉफिट जनरेट करूंगा, अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे, क्योंकि मेरे को पता है ऑप्शन बाइंग मेरी कैपेसिटी में नहीं है, वो मेरे जो स्वभाव है उसके मैच नहीं करती, तो ऑप्शन सेलिंग में इसमें चालू करूंगा और उससे डिटेल की उसकी बारीकियां आपके साथ शेयर करूंगा। लाइव ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, सब कुछ। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।